2018, 2019, 2020, 2021, 2022 एंड 2023 में भी मेडिटेरेनियन डाइट को वर्ल्ड रिपोर्ट ने रैंक किया है एज नंबर 1 डाइट फॉर हेल्दी ईटिंग, बेस्ट डाइट फॉर 6 years in a row। भाई ऐसा क्या है इस डाइट में? चलिए आज इस वीडियो में इस डाइट के बारे में सब कुछ देखेंगे। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट, कॉम्पोजिशन ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट, मतलब मेडिटेरेनियन डाइट क्या है, किन किन चीज़ों से बनती है, क्या फूड उसमें यूज़ होते हैं, अगर ये डाइट आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में मेडिटेरेनियन फूड के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बताए हैं जो हम इंडिया में रहकर यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ हम देखेंगे कि मेडिटेरेनियन डाइट को कौन कौन से डिसीजेस में हम यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली हम देखेंगे कि मेडिटेरेनियन डाइट इंडियन डाइट से सिमिलर है या डिफरेंट है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो चांसेस हैं कि आपने मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में सुना होगा। डिप्रेशन या डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स में भी मेडिटेरेनियन डाइट को सजेस्ट किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट। इसके बारे में आगे डिस्कस करने से पहले हम इसके ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि मेडिटेरेनियन डाइट मेडिटेरेनियन कंट्री से ओरिजिनेट हुई है, जैसे कि ग्रीस, सिप्रस, क्रोएशिया, स्पेन, इटली, मोरक्को, पोर्टुगल और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। बेसिकली countries surrounding Mediterranean Sea, but particularly Greece, Italy and Spain. मेडिटेरेनियन डाइट को डिस्कवर किया था अमेरिकन साइंटिस्ट ने जिनका नाम है एंसिल कीज। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लोग मेडिटेरेनियन कंट्री से बिलोंग करते हैं उनमें हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट डिसीज बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, और वो लोग दूसरी कंट्रीज के लोगों से लंबा जीते हैं। तो इसी बेसिस को लेके एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई जिसका नाम था 7 कंट्री स्टडी। इस स्टडी में ग्रीस, इटली, स्पेन, साउथ अफ्रीका, जापान एंड फिनलैंड में रहने वाले लोगों के डाइटरी पैटर्न और कोरोनरी हार्ट डिसीज के रिलेशन को स्टडी किया। इस स्टडी में पाया गया कि हमारी डाइट जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट करती है हमें हार्ट डिसीज होने के चांसेस को। इस स्टडी में पाया गया कि कंट्रीज जो ज्यादा सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करती हैं, जैसे कि फिनलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स, उनमें हार्ट डिसीज होने के चांसेस ज्यादा थी कंपेयर टू उन लोगों के जो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लाइक ग्रीस एंड जापान। और तभी उन्होंने ग्रीस और दूसरे मेडिटेरेनियन रीजन में रहने वाले लोगों की डाइट को समझा और उसको नाम दिया एज मेडिटेरेनियन डाइट, और इस तरह इस डाइट का नाम मेडिटेरेनियन डाइट पड़ा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन डाइट की कॉम्पोजिशन के बारे में, मतलब इसमें कौन कौन से फूड आते हैं, इस डाइट को कंज्यूम कैसे करते हैं एंड अपनी लाइफस्टाइल में हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट की खास बात यही है कि इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बस कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो आप अपने डेली रूटीन में अपना सकते हो। इस डाइट के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना हो सके उतना मिनिमली प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करना है। मिनिमली प्रोसेस्ड मतलब पैकेज या प्रोसेस्ड फूड कम और नेचुरल फूड ज्यादा कंज्यूम करना है। सेकेंड, इस डाइट में फोकस रहता है प्लांट बेस्ड फूड्स का। इस डाइट में यही लिबर्टी है कि आपको जो खाना है वो खाओ एक्सेप्ट सम फूड्स, बट उसमें मैक्सिमम अमाउंट वेजिटेबल्स का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रेड मीट सबसे कम रेकमेंड किया जाता है इस डाइट में, बट अगर आप खाना चाहते हैं तो उसके साथ आपको 60 to 70% वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी है। नाउ वेजिटेबल्स के साथ इस डाइट में इंक्लूड करना है बहुत सारे फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स।
प्लांट से मिलने वाले जो फूड होते हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं एंड फाइबर्स के साथ साथ फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। फाइटोकेमिकल्स हमको एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं और हमें लंबा जीने के लिए हेल्प करते हैं। और जहाँ तक ग्रेन्स की बात है, ग्रेन्स मतलब जैसे आपका गेहूँ हो गया, आपका बाजरा हो गया, आपका मेज़ हो गया, ये सब चीज़ें ग्रेन्स में आती हैं, ठीक है। तो जहाँ तक ग्रेन्स की बात है, हमें रिफाइंड ग्रेन्स नहीं लेना है, उसकी जगह हमें होल ग्रेन्स लेना है, छिलके के साथ लेना है, बिना छिलके के नहीं लेना है। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें देखी मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना हो सके उतना कम पैकेज्ड फूड लेना है, मतलब बाहर के जैसे चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, और जो भी पैकेज्ड आता है, मैगी या फिर जो भी इंडस्ट्रियल फूड आता है, इंडस्ट्री से बन के आ रहा है, वो नहीं लेना है। हमें सिर्फ फ्रेश और नेचुरल फूड लेना है। और जो दूसरा है कि हमें प्लांट बेस्ड फूड लेना है। प्लांट बेस्ड मतलब अगर जैसे आपकी जैसे आप लंच कर रहे हैं, दोपहर की आपकी जो थाली है, उसमें से मैक्सिमम 70 to 80% जो फूड होना चाहिए वो प्लांट बेस्ड होना चाहिए। प्लांट बेस्ड मतलब वो नट्स हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, वो आपके वेजिटेबल्स हो सकती है, आपके फ्रूट्स हो सकते हैं, सैलड हो सकता है, चपाती हो सकती है, दालें हो सकती हैं, जबकि रोटी हो सकती है, किसी की भी रोटी हो, बाजरा की हो, गेहूँ की हो, जिसकी भी हो, तो प्लांट बेस्ड होना चाहिए। फिर आप उसके साथ डेयरी थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि दही, रायता, पनीर, कर्ड और दही आर सेम। एनीवेज, सो मैक्सिमम अमाउंट किसका होना चाहिए? प्लांट बेस्ड फूड का होना चाहिए। साइड में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको एग, मीट, चिकन, पोल्ट्री या कुछ भी इंक्लूड करना है, तो उसका अमाउंट 30 to 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी थाली में। अब थर्ड जो कंपोनेंट है इस डाइट का, वो है ऑलिव ऑयल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेडिटेरेनियन डाइट की बात हो रही है एंड ऑलिव ऑयल की बात ना हो। इस डाइट में फैट का सबसे मेन सोर्स ऑलिव ऑयल ही है। रिसर्च में पाया गया कि कुकिंग, सॉटिंग, फ्राइंग और सैलेड एंड वेजिटेबल ड्रेसिंग के लिए भी वहाँ के लोग ऑलिव ऑयल ही यूज कर रहे थे अपनी हर मील में, एंड फिर भी उनमें हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम नेग्लिजिबल थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, स्पेशली ओलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो हमारी हेल्थ को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। इन एडिशन टू दिस, ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि पॉलीइनॉल्स, जो हमें इन्फ्लेमेशन, दैट इज सूजन में एंड दूसरी प्रॉब्लम्स में बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑलिव ऑयल मेडिटेरेनियंस का स्टेपल फूड है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम इंडिया में रहकर इतना ऑलिव ऑयल रोज कंज्यूम कर सकते हैं? वेल, ऑलिव ऑयल इंडिया का नेटिव नहीं है और बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। हम इसको मोस्टली बाहर से इंपोर्ट करते हैं एंड इसी वजह से रोज यूज करने पर ये हमें बहुत ही महंगा पड़ सकता है। बट वरी नॉट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिन्हें हम ऑलिव ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं और रोज अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैनोला ऑयल, जिसे हम सफेद सरसों का तेल भी कहते हैं, सेकेंड सनफ्लावर ऑयल, थर्ड राइस ब्रेन ऑयल, फोर्थ एवोकाडो ऑयल। अगर आप इजीली अवेलेबल हो जाए आपको तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं है। फिफ्थ पीनट ऑयल एंड सिक्स्थ है कोकोनट ऑयल, जो सबसे इजीली इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। आप सेसमे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है नॉन वेजिटेरियन डाइट को लेके। नॉन वेज में फिश जो है वो मेन कंपोनेंट है मेडिटेरेनियन डाइट का, स्पेशली फैटी फिश लाइक सैल्मन, सार्डिन्स, मार्केल एंड ट्राउट। एम इज टू इंक्लूड फिश इन योर मील्स एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार। बाकी जो भी दूसरे नॉन वेज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पोल्ट्री सच एज चिकन एंड टर्की, एंड मीट जैसे कि बीफ, पोर्क एंड लैम्ब,
ये सब मेडिटेरेनियन डाइट का मेन फोकस नहीं है, बट अगर आप खाना चाहते हैं तो कोशिश करना कि पूरी थाली में 40% से ज़्यादा इनकी मात्रा नहीं हो एंड 60 to 70% प्लांट ओरिएंटेड फूड हो। Egg can also be included in Mediterranean diet in moderation. तो ये थे मेडिटेरेनियन डाइट के मेन कंपोनेंट्स। अब देखते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट को कौन कौन सी डिसीजेस में यूज किया जाता है। तो हार्ट डिसीजेस में, टाइप 2 डायबिटीज में, ओबेसिटी में, कैंसर में और अल्जाइमर्स डिसीज में मेडिटेरेनियन डाइट का यूज किया जाता है। रिमेंबर, एज इट इज जैसे मैंने बताया वैसे नहीं, बट डिसीज के अकॉर्डिंग और पर्सन की कंडीशन के अकॉर्डिंग डाइट को मॉडिफाई किया जाता है। भाई तो अब पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो वही डाइट है जो हम लोग रहते हैं रोज, लाइक इंडियन डाइट ही है। वेल, फूड ग्रुप्स तो सारे सिमिलर हैं, बट अगर हम डीप में देखें तो ये डाइट इंडियन डाइट से थोड़ी डिफरेंट भी है। ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड बिकॉज हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।